हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आज जो एक्सरसाइज है 5.2 ही अभी चल रहा है और आज कोशिश किया जाएगा कि कंप्लीट हो जाए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक करना है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि किसी एपी दिया है, किसी एपी के जो पद हैं 3, 15, 27 और 39 दिया है डॉट डॉट डॉट। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। 54 पद से 132 है। अगर हम पूछे बाबू कि इसमें क्या क्या दिया है तो आप क्या बताइएगा? ए का मान दिया है कितना? ए का मान कितना दिया है? 3। डी का मान कैसे निकालिएगा? तो पीछे वाला वैल्यू में से आगे वाला के वैल्यू को घटा दिया जाता है, यानी कि 15 में से किसको घटाइएगा? तो इस तरह से डी आपका कितना निकल गया। अब यहाँ पर आपसे ये जानना चाहे, चलिए यहाँ पर एन का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर एन का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा पद उसके 54 पद से कितना है? 132 अधिक है। तो इसको लिखिएगा ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी फिर बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी अब प्लस में 132 अधिक हो रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा ए का मान कितना दिया है बने? 3। एन के जगह पर छोड़ दीजिएगा क्योंकि एन का ही मान निकालना है, ठीक है। और डी का मान कितना दिया है लगे? तो आप 12 कर दीजिएगा। यहाँ पर फिर ए के जगह पर 3 और एन का मान कितना दिया है? यहाँ पर आपसे बोला है ना कि कौन सा पद आपको निकालने के लिए बोला है, तो एन यहाँ पर रख लिए हैं। कौन सा पद उसके 54 पद से 132 है, तो यहाँ पर एन का मान दिया है कितना? 54। 54 माइनस 1 गुने डी, और डी का मान दिया है 12 प्लस में 132 हो गया। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर है 3 से है 3 कटा देंगे क्या? ये प्लस में है, उस साइड से जब इधर आएगा तो ये प्लस माइनस से कट ही जाएगा। अब ये वाला वैल्यू आपका हो जाएगा n माइनस 1 और फिर ये 12। इधर क्या करिएगा? इधर ये हो जाएगा आपका 53। 54 में से घटाइएगा तो 53। 53 गुने 12 अब प्लस में कितना हो गया बनी? 132। किसी को दिक्कत हो रही है? अब यहाँ पर क्या करिएगा? 12 और 32 53 का गुना करिएगा तो 12 ये 36, 12 5 60 आपका हो जाएगा 636। कितना हुआ? 636 प्लस में 132। इधर क्या चल रहा है आपका? n माइनस 1 गुने में d चला, और सॉरी डी नहीं 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। तो फिर n माइनस 1 बराबर इन दोनों को जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो ये 8 हो गया, 6 और फिर ये 7 हो जाएगा। ये जो गुना में है 12 वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब इसको कटाइएगा तो n माइनस 1। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, यदि आपका इरादा करे तो यहीं पर आप गुना कर सकते थे। 12 गुना n करिएगा तो 12n हो जाएगा, फिर 12 का 1 में करिएगा तो 12 हो जाएगा, तो फिर एट लास्ट आपका घटाना पड़ता है। तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, जो गुना में था इधर ला करके भाग कर दिया। अब यहाँ पर करिएगा क्या? भाग करिएगा, कितना बार में कटेगा? 12 छक 72, 4 12 छक 48, यानी कि 64 बार में आपका कट गया। 64 बार में कट गया ना। अब इसके बाद क्या लिखिएगा नाजनी? n बराबर ये 64 और फिर ये माइनस में है, ये साइड लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में 1 हो जाएगा। इस तरह दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया? 65। यानी कि वो उस एपी का 65वां पद है जो उसके 94 पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? थोड़ा सा भाषा वाला प्रश्न कठिन होता है लेकिन एग्जाम में यही आता है, तो इसको विशेष करके ध्यान से समझ बेटा। इसको समझ में आ गया? 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना कुछ इस प्रकार से कह रहे कि दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। दो एपी दिया है, दोनों एपी का क्या है?
डी का जो मान है वो बराबर है। अब कह रहे हैं कि यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है, यानी कि 100 पदों का डिफरेंस कितना है, 100 है, तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पद का भी अंतर क्या होगा, 100वें हो जाएगा। कैसे, मान लीजिएगा हम एक एपी बना रहे हैं, 100, 200, 300, 400 डॉट 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 डॉट। एक दूसरा एपी है 150, 250, 350, 450 ऐसे करके दिया है। अब यहाँ पर जरा बताइएगा पहले पद के बीच में इन लोग का कितना अंतर है, 100, और यहाँ पर कितना का है, तो ऐसे कर 150 और 250 के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। अगर हम इसके 10वें पद पर आकर के अंतर देखें तो क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। ऊपर क्या बदलेगा, यानी कि एपी में डी का मान चेंज नहीं होता है, जो एक बार आपको दे दिया है तो वही एपी होता है, सॉरी उसका सार्वंतर होता है। अगर इसके 100वें पद तक चले जाएं और वहां पर डिफरेंस देखे तो कितना रहेगा, 100वें रहेगा। फिर इस पद में अगर चले तो इसमें क्या हो जाएगा, बस यही इसमें समझना था। 12 नंबर में क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बस खाली 100 हो जाएगा। समझ में आया कि सार व अंतर समान होता है। अगर पहले पद का अंतर आपका 100 दिया है तो 100वें पद का क्या, 1000वें पद तक चले जाइएगा, वहां पर भी डी का मान क्या होगा, 100वें रहेगा। बस ये नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ये वाला आएगा जो हम अब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, कह रहे कि 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य है। बता सकते हैं क्या, अब बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है, 100। अब जरा बताइए क्या 100 7 से कटता है, तो 3 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, जो कि 7 से कटे और वो संख्या 3 अंक का होना चाहिए। तब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 100। इसके बाद 101, 102, 103, 104 और डॉट 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 कहां तक ले हम चलेंगे, 999 तक, क्योंकि तीन अंक का ना संख्या बोला है, तो 3 अंक के संख्या के बीच में हमको ढूंढना है। तो 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या क्या है, 100। 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो इस चीज को जांच करने के लिए आप 100 लीजिए, 100 में 7 से भाग करिए, 14 सतह कितना होता है बाबू, 98। कितना आया शेष, 2 आया ना, या तो 2 100 में से घटा दीजिए तब पूरा कट जाएगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा पहले कितना है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 7 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है ना। तो जो 5 है 100 में जोड़ दीजिएगा तो वो कट जाएगा। क्या बोले, कब कटेगा, या तो जो रिमाइंडर आ रहा है 100 में से घटा दीजिए तब कटेगा, और ना तो जो रिमाइंडर है, जो डिवाइडर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल करके और 100 में जोड़ दीजिएगा, तब आपको मालूम चल जाएगा कि वो 7 से कट जाएगा। अगर आप 2 घटा लेते हैं तो 98 हो जाएगा, और ये 5 को जोड़ दे रहे हैं तो 105 हो जाएगा। तो क्या ये हम संख्या लेंगे, नहीं लेंगे। रीजन क्या है कि ये 2 अंक का हो गया और ये क्या है, 3 अंक का बोला है, और आपसे क्वेश्चन में ही बोला है कि 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। तो पहली कौन सी संख्या है जो कि 7 से कटेगा, 105। तो अब यहाँ पर आप एपी लिखिएगा 105। अगली कौन सी संख्या कटेगा, अगली कौन सी संख्या, कितना से कटने वाला, तो 7 से कटने वाला, 112। उसके बाद 119। अब यहाँ पर डी के मान देख लीजिए, जोड़ते जाइए, क्योंकि 7 से ना विभाजित बोला है, तो सब में 7 7 जोड़ते जाइए, 126, 133 ऐसे डॉट डॉट जाएगा। अब ये जरा बताइएगा वो आखिरी 3 अंकों की संख्या कौन है जो कि 7 से विभाजित हो जाएगा। तो इस चीज को जांच करने के लिए क्या करिएगा, 999 में आप फिर 7 से विभाजित करिए,
जो शेष आएगा उसको हम घटा देंगे, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या रहेगा और 7 से विभाजित हो जाएगा। 14 सते 98, घटाइएगा 1 9 और नहीं 7 दूना 14, शेष कितना है, शेष कितना है बाबू 5, शेष कितना है 5। और ये 5 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 994, 994। तो वो 3 अंकों की आखिरी 994 है जो कि 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीबीए मान करके चलिए। अब यहाँ पर जो है बताइए ए का मान कितना है बने 105, डी का मान कितना हो जाएगा, कैसे निकलिएगा 112 में से कितना घटाना है 105, कितना हो गया 107, हाँ 7 ही हो जाएगा। और उसके बाद ए एन का मान कितना दिया है 994, एन का मान हो गया। अब आपको क्या चीज का मान निकालने के लिए बोल रहा है, एन, यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो फॉर्मूला आप लगाइएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। एन के जगह पर क्या रखिएगा 994 बराबर, फिर 105 प्लस एन का मान मालूम नहीं है छोड़ दीजिएगा, डी का मान दिया है कितना 7, डी का मान कितना दिया है 7। अब इसके बाद ये जो प्लस में उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 994 माइनस 105, इधर हो गया n माइनस 1 गुने में 7, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, ये 8 और ये हो जाएगा आपका 889। और फिर ये जो गुना में है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो ये भाग बन जाएगा। इधर आपका कितना बच रहा है n माइनस 1। अब इसको कटाइएगा कितना बार में कट जाएगा, 12 सते 84 और फिर 7 सते 49, 127 बार में कट जाएगा। और फिर इधर n माइनस 1, तो n बराबर कितना हो गया बने, ये माइनस में है ना, अब उधर लेकर के जाइएगा तो कितना हो जाएगा 127 और प्लस में 1 यानी कि 128 n, ये जाकर के आपका हो गया आंसर। आपसे पूछा है कि कितने संख्या है, तो 3 अंकों के बीच में 7 से विभाजित होने वाले 128 संख्या है। समझ में आया बेटा इसको। n बराबर 128, ये जाकर के आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं, गुणज है। इसको जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया है बिल्कुल उसी तरह बनेगा। अब ये जरा बताइएगा गुणज मतलब क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया, मतलब ठेठ भाषा में समझिएगा तो इसके पहाड़ा में कटने वाला, 4 के पहाड़ा में कटने वाला 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है। तो पहली संख्या अगर हम पूछे कि 4 से कटने वाली कौन सी होगी, 8 कटेगी। अब ये जरा बताइए 8 ये और ये इसके बीच में है, नहीं है, तो 8 तो लीजिएगा नहीं, उससे ऊपर जाइएगा 11, 11 कटेगा, हाँ तो 12, 12 कटता है, तो एपी आपका यहीं से शुरू हो जाएगा। 4 के गुणज पहला 12, अगला कौन संख्या कटेगा 16, उसके बाद 20। अब इसमें 4 जोड़ते जाइए निकलते जाएगा। अब लेकिन कहां तक आप निकलिएगा 250 जो है ना। अब इस यहाँ पर पता करिए कि 4 से कटने वाली कौन सी संख्या है, 4 से भाग करिएगा तो 6 चौके 24, 1 0, 4 दूना 8, कितना आ गया 2। या तो 2 को हटा दीजिए ना, तो ये डिवाइडर और रिमाइंडर के बीच का जो डिफरेंस है जोड़ दीजिए, तब पर भी कट जाएगा। तो ये एक वो कंडीशन होगा जब घटाइएगा 248 और इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 252। तो
अब हमें जरा बताइएगा, हम ये वाला संख्या लेंगे या ये वाला? 248 लेंगे। रीजन ये है, क्वेश्चन में बोला है कि 10 और 250 के बीच में होना चाहिए। 252 तो नहीं होगा, ये तो बाहर ना निकल गया, तो इसको आप नहीं ले सकते हैं। लीजिएगा क्या आखिरी पद? 248। अब इसको बताइए, क्या ये नहीं बन जाएगा? ए का मान कितना है नाजनी? 12। एन का मान 248। एन का मान हमें निकालना है। डी का मान कैसे निकालिएगा? 16 में से 12 को घटाइएगा, कितना आ गया? 4। अब फिर फार्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी कर दीजिएगा। ए एन के जगह पर कितना रखना है? 248। ए के जगह पर 12 प्लस एन का मान हमें मालूम नहीं है, लेकिन डी का तो दिया है ना। चल, अब ये 12 उधर जाएगा, 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुने 4। अब ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 236। 236 बराबर एन माइनस 1, और सॉरी, और ये जो 4 है वो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब इसको कटाइएगा तो एन माइनस 1 बराबर कितना बार में कटेगा? 5 चौके 20, 3 बचेगा शेष 36 हो जाएगा। 4 9 36, तो एन बराबर कितना हो जाएगा जी? 59, और ये वाला प्लस उधर आ जाएगा, तो एन बराबर कितना आ गया? 60। बोलिए ये क्या भारी है क्वेश्चन? समझ में आ गया? यदि भाषा को अगर समझ गए तो आसानी से इस पूरे क्वेश्चन को, इस चैप्टर को खत्म कर दीजिएगा। और खास करके इस एक्सरसाइज में ये जितना भाषा वाला प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में, विगत एग्जाम जितने भी हुए हैं उसमें देखने को मिला है, तो भाषा वाला क्वेश्चन को अवश्य ही आप लोग समझें। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, कह रहे कि एन के किस मान के लिए 2 एपी दिया है? एक 63, 65, 67, और दूसरा जो सीरीज चल रहा है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि आपको इस दोनों सीरीज में ये मालूम करना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो कि दोनों में क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो उस चीज को निकालने के लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस एन माइनस 1 डी कर दीजिएगा, और ये टर्म बराबर होगा किसके लिए? तो इस सीरीज के लिए a प्लस एन माइनस 1 गुने डी कर दीजिएगा। अब अगर हम पूछे कि बताइए इस एपी में a का मान क्या होगा, कितना हो जाएगा? 63, तो 63 कर देंगे। n का मान मालूम है क्या? कहीं जिक्र किया है? नहीं किया, तो छोड़ दीजिए। और d का मान बता सकते हैं, क्या हो जाएगा? 65 में से किसको घटाइएगा? कितना हो गया? 2। और फिर ये वाला जो फॉर्मूला है इसके लिए हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3। 3 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान 10 में से 3 को घटाइएगा, कितना हो गया? 7। बोलिए किसी को दिक्कत? अब गुना करिए, इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा आपका 63 प्लस में 2n माइनस 2। बोलिए किसी को दिक्कत होगा क्या? यहाँ पर गुना ही ना है, तो हम गुना कर देंगे, और इधर हो जाएगा आपका 3 प्लस 7n माइनस 7। जितना n वाले टर्म है उसको एक तरफ करेंगे, अब बिना n वाले को क्या कर देंगे? एक तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 61। 61 प्लस 2n, और इधर हो गया आपका कितना? 7n माइनस 4 होगा ना जी? तो ये हो गया आपका 7n माइनस 2n बराबर 61 प्लस में 4। बोलिए, तो ये आपका हो गया 5n, और इधर हो गया आपका 65, तो n बराबर कितना होगा बाबू? 65, और बटा में कितना आ गया? 5। इसको कटाइएगा तो n बराबर कितना हो गया? n बराबर 13, यानी कि 13वां जो पद है उसका मान दोनों एपी में क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। समझ में आया? बेटा इसको जल्दी कर लीजिए, बुक दो बाबू। हालांकि ये सब इजी वाला क्वेश्चन है, एक बार खाली समझ जाइएगा तो बन जाएगा। हाँ, बस इस पूरे एक्सरसाइज में बस यही है वो फॉर्मूला है जो कि कंटिन्यू हर क्वेश्चन में ही लगेगा।
16 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 दिया है, तीसरा पद 16 दिया है और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो पहले इस चीज को लिखिए। तीसरा पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं बनी, इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 गुने डी और बराबर में 16 कर सकते हैं। तीसरा पद के लिए यही चीज ना करेंगे। अब ये आपका हो जाएगा कितना, a प्लस 2d बराबर में कितना, 16। फिर आगे बोल रहा है और सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां जो पद है कितना, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहां पर सातवें पद के लिए लिखिए a प्लस 7 माइनस 1 गुने डी और ये बराबर होगा किसके, उसके पांचवें पद से, उसके पांचवें पद से 12 अधिक हो रहा है। तो जैसे प्रश्न बोला उसके अनुसार हम कर दिए। क्या बोला है, पहले बोला है कि तीसरा पद 16 दिया है तो उसको जैसे बोला वैसे लिख दिया फॉर्मूला पर। फिर उसके बाद बोल रहा है कि सातवां पद उसके पांचवें पद से कितना है, 12 अधिक है, तो हमने बराबर कर दिया। अब यहां पर अगर देखिएगा तो हम a से a को कटा देंगे, क्या a एक साइड आएगा ना तो उसका चिन्ह चेंज होगा, तो प्लस से माइनस में होगा। और यहां पर आपका कितना हो गया, 6d और इधर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4d और प्लस में ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12। अब जरा देखिए इसको एक तरफ करिएगा तो ये कितना माइनस 4d हो जाएगा और इधर हो गया आपका 12। अब ये चूंकि प्लस और माइनस में है तो यहाँ पर घट जाएगा, 2d बराबर, तो d बराबर कितना हो जाएगा 12/2, भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा, d का मान कितना निकल गया 6। और आपसे क्या बोला है इसमें, कितना नंबर 16 नंबर, इसमें कह रहा है कि एपी निकालने के लिए बोला है। तो अभी तो हमने क्या निकाला, डी ना निकाला है। अब डी से हम क्या निकालेंगे, ए निकाल सकते हैं। अब यहां पर लिखिएगा कि डी का मान, इसको यहां पर इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लेकर के चले हैं, a प्लस 2d और बराबर में कितना हो गया 16। तो ये हो गया a प्लस 2 गुने d का मान क्या रखिएगा 6 और बराबर में कितना 16। तो a प्लस कितना हो गया 12, 12 बराबर 16, a बराबर कितना हुआ बाबू 16 माइनस 12, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर कितना हो गया 4। अब अगर हम बोले कि आप AP लिखिए इसके 4 गो पद, तो क्या लिखिएगा, पहले तो आप a को लिख दीजिएगा, a का मान कितना है 4, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगला पद क्या हो जाएगा इसका, अरे a में d का मान जोड़िएगा तब ना आगे वाला वैल्यू निकलेगा। तो 4 में d का मान जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, फिर अगला टर्म निकालना हो तो फिर 6 को जोड़ेंगे तो 16, फिर 6 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 22, 28, 34, ऐसे करके आप अनंत तक एपी निकाल सकते हैं। ए में डी को जोड़ते जाइए, आपका सीरीज बनते जाएगा। टोटल 20 गो क्वेश्चन है, हो गया बनी। 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक एपी दिया है 3, 8, 13, 23, सॉरी 253 में अंतिम पद से 20वां पद क्या हो जाएगा। अभी तक जितने भी एपी का क्वेश्चन बनाए हैं सब आगे से ना बना है, लेकिन इस बार आपसे क्या बोल रहा है कि आप पीछे से बताइए, क्या चीज पीछे से बताइए। तो पहले एपी देख लीजिए क्या है, 3, 8, 13 डॉट 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 और दिया है 253।
अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है। अंतिम से 20वां पद। ए का मान कितना है बनी? अभी आगे से अगर देखिएगा तो कितना है, कितना 3, ठीक। डी का मान कैसा निकालिएगा? डी का मान कैसा निकालिएगा? 8 में से 3 को घटाइएगा तो 5 होगा। फिर अगर 5 में तो सॉरी 8 को 5 में जोड़िएगा तो अगला टर्म निकल जाएगा। फिर 13 में 5 जोड़िएगा तो अगला टर्म निकलेगा। यानी कि अब हमेशा कितना के डिफरेंस चलेगा? 5-5 का ही चलेगा। तो आखिरी पद आपका कितना दिया है? 253। तो अब हमें जरा बताइएगा कि 253 से जस्ट पहले वाला पद क्या होगा? 250। नहीं, 250 तो नहीं होगा। 249 अगर लिखती हैं तो अब जरा बताइए इन दोनों के बीच में कितना 5 का डिफरेंस है? कितना हो जाएगा? 248। पीछे से अगर चलिएगा तो 248 वो सेकंड टर्म हो जाएगा, ठीक। तो अब जरा बताइएगा इसके आगे और अगर चले जाते हैं तो, जैसे जस्ट आगे जाते हैं तो कौन सा पद नहीं? 243 मिल जाएगा, ठीक। हाँ बस हमको बस इतना ही तक चलना था। अब हमें जरा बताइए ए का मान क्या हो जाएगा? 3 नहीं होगा, नहीं होगा। रीजन ये है कि अंतिम से आपसे पूछा गया है ना, तो अंतिम अब पीछे से चलना है। ए का पीछे से अगर देखिए तो ए का मान क्या होगा? 253। तो अब यहाँ पर लिखिएगा 253 और डी का मान निकालना है बनी। तो डी का मान कैसा निकालिएगा? किसमें से घटाइएगा? 8 में से 3 नहीं, 13 में से 8 13 में से 8 को क्या? आगे से अब नहीं देखना है हमको, सब पीछे से अब देखना है। से भी देख ले जाएगा नहीं जाएगा। अब अगर आगे से देखिएगा तो प्लस में 5 आएगा और पीछे से चलिएगा तो -5 आएगा। रीजन ये है कि आपको घटाना है किस में से? 248 में से किसको घटाइएगा? 253 को घटाइएगा। नहीं, तो जब उधर से चल रहे थे तब ना, अब इधर से जा रहे हैं। जब आगे से तुम चलती थी तो क्या होता था कि आगे वाला में से पीछे को घटा देती थी, और अब ये क्या हो गया, तुमको इधर से चलना है। तो इधर से जब चलोगी तो किस में से? आगे वाला में से पीछे को घटाओगी। तो इसलिए 248 में से 253 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? -5। और यहाँ पर n का मान दिया है कितना? कौन से पद तक पूछा गया है? 20वां पद। तो n के जगह पर क्या कर दीजिएगा? 20। आपको निकालना क्या है बने? an निकालना है। तो an नहीं निकाल सकते हैं? an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने क्या हो जाएगा? d। an के जगह पर क्या रखना है बाबू? an के जगह पर 253 बराबर, और a के जगह पर सॉरी an ही तो निकालना है। 253 प्लस 20 माइनस 1, और d का मान कितना हो जाएगा? d का मान -5 गुना करिएगा। तो ये रहा आपका 253 प्लस 19 गुने -5। तो 253 माइनस में कितना हो गया? 95। क्योंकि माइनस से इस प्लस वाला में गुना करिएगा तो क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। अब घटाइएगा तो 8 हो गया 4, 9 5 14 1, 198 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 198 हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत नहीं होगा? तो ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लड़की आप लोग को क्या चीज, आप लोग को दिक्कत है? बढ़े अगले क्वेश्चन पर। 3 को क्वेश्चन और है, जल्दी से खत्म करिए इसको। कल आप लोग का मैथ का ही टेस्ट होगा और 4 लेसन तक का ही होगा, एपी का नहीं होगा, क्योंकि एपी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से बता देते हैं लास्ट में। 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ए लड़का सुनो, एक एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 दिया है, और छठे तथा 10वें पद का योग 44 दिया है। तो अब आपसे पूछ रहा है ये कि उस एपी के 3 गो पद ज्ञात करें। क्या क्या बोला है? पहले ये बोला है कि एपी के
कौन सा पद? चौथे और आठवें पद। तो चौथे पद के लिए क्या लिखिएगा? a प्लस 4 माइनस 1 गुने डी करिएगा, तो ये चौथा पद हो जाएगा। और साथ में बोल रहा है कि आठवें पद भी अगर लेते हैं, आठवां पद के लिए a प्लस 8 माइनस 1 गुने डी करिएगा, तो चौथा पद और आठवें पद का योग कितना दे दिया है? 24 दिया है। इसको छोटा करिए अब, तो a प्लस कितना हो गया? 3d, और इधर हो गया a प्लस 7d बराबर। अब यहां पर जोड़िएगा तो ये हो गया 2a प्लस में 10d हो जाएगा बराबर 24। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट। और फिर इसी में क्या बोल रहा है बनी कि छठे और 10वें पदों का योग कितना दे दिया है? 44। तो छठे पद के लिए अब क्या लिखिएगा? a प्लस 6 माइनस 1 गुने डी करिएगा, प्लस और 10वां पद तो a प्लस 10 माइनस 1 गुने डी कर दीजिएगा। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। तो ये हो गया बनी a प्लस 5d, और इधर हो जाएगा a प्लस 9d बराबर में 44। दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना हो जा रहा है? 2a प्लस में कितना? 14d बराबर में 44 आपका हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करें, और यहां से मान किसका निकलेगा? तो a और d का मान निकल जाएगा। a प्लस 10d बराबर 24, और फिर 2a प्लस में 14d बराबर में हो गया 44। चेंज कर दीजिएगा क्योंकि दो का टर्म बराबर हो रहा है। तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये पूरा कट गया। यहां पर कितना हो रहा है? माइनस में 4d। इधर क्या होगा? ये हो जाएगा 20 माइनस में,